ये ना माइक इधर इधर इधर, ये रही ये। हाँ, जिन जिन को भी पूछना है आज के सब्जेक्ट से अथवा अपने जो भी मन में आपके हो पूछ सकते हैं। किसको पहले कौन शुरुआत करना है? जल्दी जल्दी करा, हाथ खड़ा करा। और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर सभा छोड़ दें। और तो एक शुरू करोगे तो दूसरा अपने आप फिर हिम्मत कर लेगा। वो हिम्मत की बात होती है, पहला प्रश्न कौन करे? गुरुदेव नमस्ते। नमस्कार। नमस्तु नमस्तु। इतनी हड़बड़ाहट क्यों हो रही है तुम्हें? चलिए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोई सवसाहुणम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। हाँ करिए, क्या पूछना? ग्रह नक्षत्र प्रकरणिका। पहले तो आप माइक वहाँ लगाओ। प्रकरणिक जो रहते हैं उनमें देव रहते हैं क्या? सूर्य विमान में देव रहते हैं? हाँ, जो अपने यहाँ 5 प्रकार के ज्योतिष देव गए हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे। इन पांचों में ही इन ज्योतिष दिवा के अलग अलग विमान हैं। कोई के चंद्रमा विमान है, किसी का तारा है, किसी का ग्रह है, किसी का नक्षत्र है। ये विमान अपनी अपनी गति से इस ब्रह्मांड में अपने 2.5 दीप में इनका गमन होता है। इससे बाहर सब स्थिर है। सूर्य चंद्रमा का स्थिरपना बताया गया। तो ग्रह नक्षत्र के बारे में ये जान लो, जैसे ये आपका घर है और आप रहते हैं, तो घर अलग है और आपका रहना अलग है। ऐसे उसमें ज्योतिष देव अलग है और विमान अलग है। ये दोनों प्रकार से वहाँ पे उन्होंने कहा, ऐसा मान के चलो। जो ज्योतिष देव हैं वो उनका अपना अपना अलग अलग प्रभाव है, ऐसा मान के वहाँ पे चलना। हाँ, चैत्यालय वहाँ पे होते हैं। ऐसा कोई भी विमान नहीं है जहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय ना हो। सबके विमानों में अपने अपने भगवान के चैत्यालय होते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें स्पष्ट कर देता हूँ कि जरूरी नहीं कि वो उन सबको भगवान मान के ही पूजते हों। उनको कुछ मिथ्या दृष्टि देव इनको कुल देवता मान के भी पूजते हैं। वो ऐसा नहीं मानते कि ये भगवान है, लेकिन उन्हें मिथ्यात के कारण उनमें भी अपनी कुल देवताओं की कल्पना करते हैं। बाद में उन्हें जब भगवान का समोचरण मिलता है तब उन्हें याद पता पड़ता है कि ये तो भगवान, सच्चे भगवान तो यही हैं जो मेरे विमान में थे। तब वो उनको देखकर अपनी धारणाओं को बदलते, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते। ऐसा। चलिए, और किसी को? बस इतना ही है को फिर? हाँ, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध के बारे में समझना है। प्रकृति बंध का मतलब होता है नेचर। जिस कर्म का जो नेचर होता है, स्वभाव जिसको हम बोलते हैं ना, किसी का स्वभाव बड़ा शांत होता है, किसी का स्वभाव बहुत गुस्से वाला होता है, किसी का स्वभाव मायाचारी करने का होता है, किसी का स्वभाव बहुत लोभी होता है, लोभ। ऐसे ही कर्म के अपनी अपने नेचर होते हैं। जैसे ज्ञानावर्णी का नेचर ज्ञान को ढाकना, दर्शनावर्णी को दर्शन नहीं करने देना, मोहनी को अपने अंदर मोह अटैचमेंट पैदा करना, वेदनी का सुख दुख देना, ये उनका अपना नेचर है। तो ये हो गया प्रकृति यानी नेचर, स्वभाव। प्रदेश का मतलब होता है, चूंकि कर्म पुद्गल जो द्रव्य कर्म होते हैं वो पुद्गल होते हैं, पुद्गल रूप होते हैं, तो पुद्गल के अपने प्रदेश होते हैं। तो जैसे प्रदेश किसे कहते हैं, तो एक परमाणु जितने आकाश के स्थान को घेरता है उसको हम प्रदेश बोलते हैं। ऐसे ही उन कर्मों के अपने अपने प्रदेश होते हैं। ऐसा, तो उस कर्मों के उनको प्रदेश कहते हैं। स्थिति यानी वो कब तक टिकेगा, वो स्थिति कहलाता है। अनुभाग यानी कितना जोरदार वो अपना फल देता है। कभी कभी बहुत कम फल दे के निकल जाता है और कभी बहुत तेज फल देता है कर्म अपना, है ना। तो वैसा, तो इसको बोलते हैं 4 प्रकार से स्थिति, प्रकृति, प्रदेश और अनुभाग। ऐसा बंध होता है। चल ठीक है। हाँ,
जल्दी जल्दी लेते जाओ ताकि समय का उपयोग कर लो। मुझे भी फिर थोड़ा सा महाराज जी नमस्ते। महाराज जी उसकी तीव्रता कम हो सकती है क्या धर्म कार्य करने हाँ, से वगैरह? हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा उसमें उत्कृष्टन और अपकर्षण और संक्रमण, ये तीन चीज इन कर्मों के विषय में समझने लायक है। उत्कर्षण का मतलब होता है उनकी अनुभाग शक्ति और स्थिति को बढ़ा देना का नाम है उत्कर्षण। अपकर्षण का मतलब होता है उनकी अनुभाग और स्थिति को घटा देना। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मान लो आप महिला वर्ग हैं, के लिए पहले दे देता हूँ। महिला वर्ग भोजन बनाता है ना। अब भोजन बनाने के लिए तुमने पीठ यानी आटा, अब आटे को तुमने रोटी का पीठ बना लिया है ना। अब उस ज्वार का पीठ या जो भी बनाया आपने, आप सामान्य से रोटी बनाना चाहते थे, चपाती, लेकिन जैसे आपने देखा कि भाई मेहमान आ गए है ना, तो मेहमान आने के लिए आपने उसको पूरी इत्यादि बना दी ताकि भाई रोटी खिलाना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा व्यंजन बना दो इसका। तो उसमें आपने घी वगैरह मिला के और कुछ अच्छी चीज़ करके उसको, तो उसकी अब पूड़ी की मर्यादा 24 घंटे होती है और भाकरी रोटी की मर्यादा 6 घंटे होती है। तो उसकी स्थिति बढ़ गई और अनुभाग शक्ति, उसमें घी वगैरह मिल गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई, दो चीज़ बढ़ गई ना। और मान लो अब तुम लोग कोई ऐसा आया जिसको बीमार आदमी है, जैसे कि भाई साहब मैं तो ये तो नहीं खाऊंगा, तो आपने उनके लिए पतली सी खिचड़ी बना दी, तो खिचड़ी की शक्ति भी कम हो गई और मर्यादा भी कम हो गई, तो स्थिति अनुभाग भी कम हो गया। इस प्रकार तो उसको, उसकी स्थिति अनुभाग को घटा देना ये अपकर्षण है। तो जो आप कह रहे हैं कि कर्मों में क्या धर्म करके उस कर्म की शक्ति को घटाया जा सकता है, तो घटाया जा सकता है। हम उस शक्ति को घटा के और यहाँ तक संक्रमण भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पाप पाप के रूप में उदय में आए, पाप पुण्य के उदय में भी आ सकता है। साता वेदनी का असाता में और साता वेदनी का साता वेदनी के रूप में भी उदय में देखा जाता है। शक्ति चेंजेस की जा सकती है, उसको वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे धर्म करते हैं। ये तो आप धर्म अच्छे से करिए तो हो सकता है आपका बहुत अच्छे से वो सब निकल जाए, तो ठीक है, तो इस प्रकार से करिए। चलिए, और किसी को? हाँ, किसी को नहीं? हाँ, माइक भी दे दो पीछे, जल्दी जल्दी कर लो। अब आपको इतना मतलब संकोच नहीं करना है, इतना डरना नहीं है, अच्छे अच्छे से पूछते चलो। बेटा आया है महाराज जी, मेरा हॉस्टल में रहता है, तो आप समझाइए उसे कि नियम का महत्व क्या है और बाहर रहते हैं बच्चे तो छोटे से छोटे नियम कैसे पाल सकते हैं। बहुत अच्छे। नियम लेने का अर्थ हम पर कोई बर्डन नहीं है, कोई हम पर जबरन नहीं होता। नियम का अर्थ होता है हम अपने अच्छे के लिए स्वयं हम उन चीज़ों को, मर्यादाओं को बांधते हैं। जैसे मैं आपको पूछता हूँ, नदी जब बहती है तो दो तटों के बीच में मर्यादा में बहती है, वो नियम से बहती है, उसका नियम है कि इन मर्यादाओं को इसको नहीं छोड़ूंगा। और मान लो नदी उस नदी इस तट को कि बंधन मानने लग जाए कि नहीं मुझे देखो बंधन में बांध दिया, जैसे तुमको नियम लेके तो मुझे लगता ना ये तो बंधन है। बंधन नहीं है, ये ग्रोथ करने का, लक्ष्य को पाने की दिशा है। अब जैसे नदी ने मर्यादा तोड़ दी तो नदी का क्या होता है? अस्तित्व समाप्त होता है, वो पानी बह जाता है और सब खत्म हो जाता है, नदी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही नियम हमारी ग्रोथ करता है, नियम हमारी हमेशा रक्षा करता है बुरी चीज़ों से, क्योंकि हम बुरी चीज़ों का ही नियम लेते हैं। जैसे हम व्यसन नहीं करेंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे या शराब नहीं पिएंगे, हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, तो हम बुरे कार्यों को छोड़ने का जो नियम लेते हैं उससे हमारी हमेशा ग्रोथ होती है। जब जब आप ऐसा नियम लेंगे तब तब आपकी ग्रोथ होगी। तो ये नियम लेने से कभी डरना नहीं। अच्छा एक बताओ, मुनि महाराज जी या कोई नियम देते, ऐसा नियम देते कि तुम घी मत खाओ, ऐसा नियम देते कि दिन में मत खाओ, रात्रि का ही तो त्याग देते हैं। तुम्हें शक्ति व्यसन के तो त्याग देते हैं कि नॉनवेज मत खाओ, ड्रिंक मत करो, स्मोकिंग मत करो, भाई जुआ मत खेलो,
वेश्यागमन मत करो, इस तरीके के बुरे नियमों से तुम्हें, बुरी चीज़ों से तुम्हें बचाते हैं, उसी का नाम नियम है। तो नियम से कभी डरना नहीं। सुन रहे कि नहीं? अच्छा, नियम का एक फ़ायदा और होता है, नियम लेने के बाद हम बहुत सी ऐसी आदतों से, बैड आदतों से, गंदी आदतों से बच जाते हैं, गंदी लोगों की संगति से बच जाने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा नियम होता है। फिर हम अच्छे लोगों को खोजते हैं, और नहीं हो तो हम बुरे लोगों के साथ ही हो जाते हैं, तो फिर हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। तो नियम लेने से कभी डरना नहीं, नियम बहुत काम का है। एक बार भी नियम पलता है, एक छोटे से नियम की घटना से व्यक्ति के जीवन बदल जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो नियम हमेशा ग्रहण करो। हाँ, इतना है, आपको लगता है तो आप उसको थोड़ा कम ज़्यादा करके शुरुआत करो कि भाई महाराज जी धीरे धीरे मैं इसको ऐसे ऐसे शुरुआत करूँगा। आपको ऐसा लगता है तो महाराज जी से छोटे नियम लो, लेकिन नियम तो होना ही चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप बैंक में अपना धन जमा कराते हैं, अब आप कहते हैं मैं नियम नहीं लूँगा, तो फिर वो कहता है भाई एफडी का पैसा तो नहीं दूंगा। एक करेंट अकाउंट होता है, आपकी एफडी होती है ना, तो करेंट अकाउंट में आपको वो ब्याज नहीं देता, और एफडी में आपको डबल करके देता है, लेकिन वो संकल्प भरवाता है आपसे, आपसे पहले वो लिखवाता है कि भाई आप नियम लो कि 9 साल पहले नहीं निकालोगे। तो आप नियम लेने को वहाँ तो तैयार हो जाते हो, क्योंकि वहाँ आपको डबल दिखता है। और यहाँ लेने में नहीं महाराज जी नियम ले, तो डबल चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं महाराज जी करूँगा तो नहीं, लेकिन नियम नहीं लूँगा। बहुत से लोग कहते हैं रात्रि भोजन तो नहीं करूँगा महाराज जी पक्का, ये आपके सामने मैं कहता हूँ, लेकिन नियम नहीं लूँगा रात्रि भोजन। तो जैसे करेंट अकाउंट में पैसा 9 साल भी नहीं निकालोगे तो तुम्हें वो डबल नहीं करके देगा, क्योंकि तुमने एफडी, तुमने संकल्प नहीं लिया। ऐसे नियम नहीं लोगे तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। नियम लेने का ही फल है। अब नियम लोगे तो थोड़ी परीक्षा भी हो सकती है, थोड़ा सा आ सकता है आपके मन, तो ये आपको पक्का करना है। ठीक है, चलिए। और किसी के? हाँ जल्दी बैठो बेटा। नमस्ते गुरु। हाँ चालू है, चालू। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि हमें सबके धर्म पता है, भी दूसरों को हमारा ही धर्म नहीं पता, ऐसे क्यों? सबको हमारा धीरे 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 हमारा सबको हमारा ही धर्म नहीं पता। अच्छा, धर्म नहीं पता, और हमको सबका धर्म पता है। अच्छा अच्छा। देखो ऐसा होता है, जैसे कि बहुत बार आपके धर्म के बारे में लोगों को पता नहीं होता, उसका कारण है उसकी कठिनाई। आपके जो कठिन से कठिन चर्या है ना, आपकी जो कठिन से कठिन साधना है, वो लोगों के गले नहीं उतरती। उनको लग ही नहीं सकता कि ये एक बार ही भोजन करते होंगे, उनको नहीं लगता कि इसी गर्मी में भीषण में एक ही बार पानी लेंगे, इसलिए उनको विश्वास नहीं होता उस पर। दूसरा, ये दिगंबर कैसे रह सकते? क्या इन्हें शर्म नहीं आती? ये वस्त्र नहीं पहनते? क्या इनके भक्त भी कैसे हैं बताओ? तो भी उनको गले ये पचते नहीं उनके बात कि इस दशा में भी, इस काल में भी, इस स्मार्टफोन के काल में, इस इतने हाईटेक जीवन में भी लोग रह सकते हैं, ऐसे साधना कर सकते हैं। इसलिए उनको इस धर्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है, या ज़्यादा उनको विश्वास नहीं होता। लेकिन हमें उनके बारे में इसलिए पता होता है कि उनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर से जानते हैं अपन, कि ये व्यवस्था सिस्टम क्या है ना। तो महंगी चीज़ हर किसी के हाथ में नहीं आती, लेकिन सस्ती चीज़ तो समझ रहे हो कि नहीं? कीमत जानते हो ना अपने धर्म की, इसकी बहुत वैल्यू है, इसकी बहुत कीमती चीज़ लगी है अपने हाथ में, है ना। तो इसकी वैल्यू करना, इसकी सुरक्षा करना, समझ रही हो कि नहीं तुम? प्रश्न करने वाली है ना। तो ये फिक्र नहीं करना कि हमारे धर्म को, क्योंकि हीरे की परख बहुत कम लोगों को होती है, कांच को तो हर कोई
पहचान लेता है। हीरे को पहचानने के लिए जौहरी की दृष्टि चाहिए, और तुम लोग जौहरी हो जो तुम्हें ऐसा हीरा मिला है। इसकी जौहरी बन के पहचान करना, कांच बन के फेंक मत देना, नहीं तो इसकी पहचान की बगैर धर्म को फेंक दो। इसकी कीमत करना। चलिए, और किसी को करना? जल्दी कर लो भाई, फिर अपन आ जा। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। मेरा एक ऐसा प्रश्न है महाराज जी कि अपन जिन दर्शन लेते, मंदिर में जैन धर्म में जाते, पर कभी कभी ऐसा बार आता है कि फ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए जाते, तो वहाँ अनेक मंदिर होते हैं जो जैन मंदिर नहीं होते, तो वहाँ फ्रेंड के साथ दर्शन के लिए वो बोलते हैं, मगर अपन वहाँ जाने का है कि नहीं, वो दुविधा मनस्थिति है। क्योंकि गए तो अपन माथा वो दर्शन के लिए तो अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगता, और नहीं गए तो वो बोलती कि आप आप हमें नहीं मानते। तो वो दुविधा मनस्थिति है। तो एक बात मैं बताता हूँ, आपकी जो प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र जी मोदी, ये उनके 2014 की घटना है जब वो पहली बार मुख्य प्रधानमंत्री पद के लिए फाइट कर रहे थे। एक ऐसा सभा में उनको आमंत्रित मिला जो मुस्लिम सभाओं की सभा थी, मुस्लिम सभा। तो आपने देखा होगा ये बड़ा चर्चा का विषय बना था। उनको उन्होंने टोपी पहनाने की, अपनी मुस्लिम टोपी पहनाने के लिए उन पर डाला, तो उन्होंने अपनी गर्दन पीछे कर ली और उन्होंने उस टोपी को नहीं पहना। तो मीडिया ने उनको घेरा। मीडिया ने उनसे कहा कि आप प्रधानमंत्री बनने चाह रहे हैं और आप ये टोपी नहीं पहन रहे हैं, ये धर्म आप अभी भी आप हिंदू, अपने को कट्टर हिंदू मान रहे हैं। तो मोदी जी ने बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा जवाब दिया कि बात आस्था की है, बात धर्म के, अपने अपनी आस्था की है। क्या ये तिलक लगवा सकते हैं? ये तिलक नहीं लगवा सकते तो मैं मोट टोपी नहीं पहन सकता, इससे इसका कोई लेन देन नहीं है। प्रधानमंत्री पद अलग व्यवस्था है और धर्म एक अलग व्यवस्था है। ये उन्होंने जवाब दिया, स्पष्ट किया। और इसके बाद मीडिया कुछ नहीं बोल पाया इसके बाद, क्योंकि मीडिया के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वो तिलक नहीं लगाते, क्योंकि वो उनकी अपनी परंपरा है। हम टोपी नहीं पहनते, ये अपनी परंपरा है। तो हमें एक ही चीज में उत्तर देता हूं, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। भाई दोस्ती पक्की है, तेरी मेरी दोस्ती है, धर्म के इसका कोई लेन देन नहीं। मैं तेरे लिए अच्छा कर रहा हूं, तू मेरे लिए अच्छा करता है, यहां तक ठीक है। लेकिन धर्म की अगर बात आएगी तो धर्म तुम अपना पालो, हम अपनी तरीके से पालते हैं, क्योंकि हमारा धर्म वीतराग धर्म है, आपका सरागी धर्म है। तो दोनों के धर्म एक कैसे हो सकते हैं? दोनों की मान्यता एक नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपको नहीं रोकता, और इसीलिए भारत देश प्रसिद्ध है कि विभिन्न धर्मों को एक साथ लेके चलता है। सब अपनी अपनी मान्यताओं में जीते हैं और कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। हम थोड़ी कहते किसी को कि आप ये मत करो या आप ये करो, वो हमसे नहीं कहते, हम उनसे नहीं कहते। इसलिए तो अपने, लेकिन पालना तो मजबूती से पड़ेगा। मजबूरी में धर्म नहीं पालना है, मजबूती से धर्म पालना है। एक बात ये याद रखना, जब हमारा देश के प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस जाके भी अपना धर्म पाल सकते हैं, तो हम अपना धर्म अपने भारत में रह के, अपने घर में रह के पाल सकते हैं। ये हमें अधिकार है, हमें पालने का, ये राइट है हमारा। हमारा राइट कोई नहीं छीन सकता, है ना। हम उन्हें, हाँ बस किसी की निंदा नहीं करना, किसी के बारे में बड़ा भला अपने को नहीं बोलना, अपने को अपनी लाइन बढ़ाना, लेकिन किसी की लाइन मिटाने वाली हमें विचारधारा से नहीं जुड़ना। उसकी लाइन वो जाना है, हम अपनी लाइन बढ़ाओ, लेकिन किसी की लाइन मिटा के अपनी लाइन नहीं बढ़ाना। ये अपना जैन शासन ने सिखाया। तो अपना जैन शासन बड़ा अच्छा है, वो अपनी लाइन बढ़ाने को कहता है, किसी की लाइन मिटाने को नहीं कहता। बस यही हमारे धर्म की विशेषता रही, खासियत रही। इसीलिए ये धर्म हमेशा से उन्नत रहा, रहेगा, ये उन्नति का कारण। तो वहाँ पर जाओ तो ठीक है भैया, आप अपना देख लो, आप हमारा देख लो, ऐसा है ना, पक्के रहना। लेकिन हाँ, अब वो आपका मैटर है कि आप कितने, जैसे एक बार बताओ, मैं तुमको कितना बुलाता हूँ, मैं कितना बुलाता हूँ, तुम कितने बहाने मार के भाग जाते हो। तुम्हें मुनि महाराज कितना बोलते हैं कि तो तुम आज महाराज जी काम है, ये है, वो है, कितने कितने बहाने देते हो, एक्सक्यूज देते हो। तो एक बार बताओ, जब तुम झूठ के लिए इतने, सच के लिए इतने बहाने बना सकते हो, तो झूठ के लिए कहीं बहाना नहीं बना सकते? कर लो,
अपने हिसाब से। मैंने जब पूछो मत तुम, सब चीज़ कैसे बताऊं माइक से, है ना। समझदार हो, समझदार को इशारा। चल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम तो देव दर्शन रोज प्रतिरोज करते हैं और सट आवश्यक का पालन भी करते हैं, लेकिन हमारे भाव निरंतर बिगड़ते हैं और परिणाम को संभाल नहीं पाते, तो उसका उपाय क्या करें? देखो, जब तक हमें अपने परिणामों की खुद पकड़ ना हो, पकड़ जानते हो ना, मतलब हमारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, ये हमारे अंतरंग से हमें पकड़ होना चाहिए कि हमारे परिणाम बिगड़ रहे हैं। एक्चुअली में हमारे परिणाम बिगड़ने के बाद हमें समझ में आता है कि हमारे परिणाम बिगड़ गए। जैसे अगर हमें तत्काल पकड़ में आने लग जाए कि हमारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो हम उस पर अगर तुरंत कार्रवाई कर दे तो हमारे परिणाम वहाँ से चेंजेस होने लगते हैं। और हमें इसलिए सिद्धांत इसीलिए पढ़ना चाहिए कि हमारे परिणाम प्रतिचल प्रतिपल ऊपर नीचे होते, जैसे शेयर बाजार होता है ना, ऊपर नीचे होता रहता है। बस यही संधि हमें देखना है कि हमारे परिणाम संभलते, और कहीं भी, हाँ यही संभालने को उपाय बता रहा हूँ। तो सबसे पहले परिणामों को पकड़ना सीखो कि भाई परिणाम बिगड़ रहे हैं, सावधान। अब परिणामों को पकड़ने का बदलने का तरीका क्या है? जैसे मान लो क्रोध आता है, गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा आ रहा है तो मतलब वो तो या तो वो स्थान छोड़ो, या फिर 9 बार नमोकार पढ़ने लग जाओ, अंदर अंदर मंत्र को, नमोकार मंत्र को देखने लग जाओ। लोभ आ रहा है तो भाई लालच ठीक नहीं, मेरे लिए लालच बेईमानी करवाएगा मुझसे, तुरंत वहाँ से तब अपने थॉट्स बदलते, विचार तुरंत। मायाचारी आ रही तो हमें मायाचारी पकड़ में आ रही कि मैं मायाचारी कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं छल कपट कर रहा हूँ। तो ऐसे अपने परिणामों को हमेशा बदलो, तो धीरे धीरे वो संस्कार हमारे अंदर डलेंगे। देखो आचार्य जी ने एक दोहा लिखा, पूर्ण पाप के त्याग पर अल्प रहे परिणाम, झालर बजना बंधो फिर भी रही झनकार। हमारे पूर्ण पाप के बावजूद भी वो झनकार, जैसे घंटा बजता है उसका टन ऐसे ध्वनि आती है ना, ऐसे ही पूर्ण पाप के त्याग के बावजूद भी अल्प रही झनकार, अल्प मतलब अल्प वो संस्कार रह जाता है। तो अब तुम तो उन संस्कारों के बीच में ही रहते हो दिन भर, उन्हीं के बीच में, मायाचारी छल कपट इनके बीच में। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा अपने परिणामों को खुद पकड़ना होगा और खुद चेंजेस लाना होगा। हमेशा तुम्हारी परीक्षा होगी, क्योंकि हर पल तुम्हारी परीक्षा के लिए वहाँ पर लोभ सामने होगा, वस्तु ले लूँ, क्रोध हो इसको निपटा दूँ, मान होगा, अरे मेरे से मुझे नीचे देगा, मुझे छोटा समझ रहा है क्या ये। लेकिन हमें हमेशा छोटा बन के क्रोध से कम करके ऐसे करोगे तो तुम्हारे परिणाम में धीरे धीरे फिर चेंज होने लगेगा, और ऐसा संस्कार डल जाएगा कि फिर तुम्हें फिर कोई से कोई भी फर्क नहीं पड़े। तो थोड़ा सा अभ्यास चाहिए इसका, है ना। अनभ्यास है विषम विद्या, तो थोड़ा अभ्यास शुरू करो, थोड़ा सहन करो। छोटा सा और एक प्रश्न है कि इस काल में है ना स्वाध्याय परम तपा बताया है, तो इसका मतलब परम तप किसके लिए बताए पहले समझ लो। जिनके पास जैसे कि चारित्र होता है ना, उनके लिए परम तप बताया। स्वाध्याय जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए परम तप नहीं है, उनके लिए तो सिर्फ ये एक प्रकार की अपनी ज्ञान की खुजाल मिटान जैसा है कुछ नहीं है ये, सिर्फ वो अपने ज्ञान की वहाँ पर सिर्फ शास्त्र को पढ़ के अपनी बुद्धि की खुराक पैदा करते रहते, बुद्धि का सिर्फ बार बार प्रयोग करते रहते। लेकिन वास्तव में उन्होंने स्पष्ट कहा, ज्ञान भारम क्रिया बिना, ज्ञान भार के समान है, अगर व्यक्ति उसको आचरण में नहीं उतारता, क्रिया में नहीं लाता तो ऐसा ज्ञान को परम तप नहीं कहा। परम तप उस ज्ञान को कहा है, ऐसे स्वाध्याय को कहा है जो उसको अपने जीवन में ढालने लगता है, परिवर्तन लाने लगता है, तो उनके लिए परम तप का है। तो परम तप का मतलब पहले अपन समझ लें, परम तप कहाँ और किसके लिए कहा है। ये स्पेशली चारित्रवान, क्योंकि ये 12 तप किन के हैं, आचार्य परमेष्ठी के। स्वाध्याय परम तप किस में आया, स्वाध्याय विशेष तौर से आचार्य परमेष्ठी के मूल गुण में आया, 36 मूल गुण में।
और वहाँ पर इसको स्वाध्याय को परम तप कहा। इसका मतलब तुम्हें स्वाध्याय नहीं करना, ऐसा नहीं करना, नहीं तो तुम स्वाध्याय छोड़ दो, ये नहीं कहा। तुम्हें तो स्वाध्याय करना है, क्योंकि स्वाध्याय के बिना भी जीवन नहीं बदलता। स्वाध्याय करने से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो स्वाध्याय तो आपको करना है, लेकिन ये अभिमान नहीं करना कि मेरा परम तप चल रहा है, अब मुझे दूसरे तप नहीं करना है, मेरा तो परम तप हो रहा है। क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी धारणा, विपरीत धारणा बैठ गई है कि हम तो परम तप कर लेते, 4 बार स्वाध्याय करते, हमें क्या, हमें क्या दूसरे तप की जरूरत है, शरीर सुखाने से क्या होता। ये उनकी गलत धारणाएं हैं। तो इसलिए स्वाध्याय परम तप किस कारण से किनको है, पहले इनको हम समझे, ठीक है। चलिए संजय पे रखता हूँ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक